आओबिंग ने हवा में से दो बर्फीले हथौड़े प्रकट किए और उन्हें भयानक ताकत के साथ आसमान की ओर फेंक दिया। एक ही पल में समुद्र उफान मारने लगा। विशालकाय लहरें उठी और अनगिनत टन समुद्री पानी घूमते हुए सीधे चेनटांग पास के ऊपर इकट्ठा होने लगा। दूर से ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल पिंजरा बंद हो रहा हो। फिर उसने दोनों हथौड़े छोड़ दिए और हवा में तैरते पूरे पानी को जमा कर एक विशाल बर्फीली दीवार में बदल दिया। उसका इरादा साफ था, पूरे चेनटांग पास को उसी के नीचे दफना देना। इसी बीच जंगल की गहराइयों में जहाँ नेजा भाग कर गया था, वह अपने गुस्से को निकाल रहा था। तभी उसके विंड फायर व्हील्स एक उड़ने वाले सुअर में बदल गए। उस सुअर ने उसे एक पुरानी याद दिखाई। 2 साल पहले नेजा की जान बचाने के लिए ली जिंग स्वर्ग लोक गया था और युआन शर तियानजून के सामने घुटनों पर बैठकर उनसे हेवंस ट्रिब्यूलेशन कर्स हटाने की विनती की थी। लेकिन समय बेहद खराब था। तियानजून उस वक्त बंद ध्यान साधना में थे। तभी पास खड़े एक अमर ने एक उपाय बताया, लाइफ स्वैप ताबीज। एक जीवन के बदले दूसरा जीवन। बस किसी रक्त संबंधी को वह ताबीज अपने पास रखना होता और दिव्य बिजली का प्रकोप उसकी ओर मुड़ जाता। ली जिंग ने बिना एक पल गंवाए वह ताबीज ले लिया। उन्होंने तय कर लिया कि वह अपने बेटे की जगह खुद अपनी जान दे देंगे और ताई जेनरेन से यह राज छिपाने को कहा। अब नेजा को सब समझ आ गया था। उसके पिता हमेशा उसके साथ इतने सख्त क्यों रहते थे। उसने वह शांति ताबीज निकाला जो उसके पिता ने अभी अभी उसे दिया था और सचमुच उसके अंदर वही लाइफ स्वैप ताबीज छिपा हुआ था। वापस चेनटांग पास में ली जिंग आओबिंग को रोकने के लिए अपनी तलवार लेकर उसकी ओर बढ़े, लेकिन चाहे दोनों कितनी भी ताकत लगा लें, उनके वार उस बर्फीली दीवार को तोड़ नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने फिर हमला किया तो आओबिंग ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और पल भर में उन्हें जमा दिया, उन्हें बर्फ की मूर्तियों में बदलते हुए। तभी नेजा वहां पहुंचा, आग की लपटों की तरह चेनटांग पास की ओर बढ़ता हुआ। आओबिंग ने तुरंत उसे देख लिया और रास्ता रोकने के लिए एक बर्फीली दीवार खड़ी कर दी। नेजा की शक्तियों की भीषण गर्मी ने बर्फ को पिघला दिया और ली जिंग व उनके साथी आजाद हो गए। नेजा वहां खड़ा था, पैरों के नीचे विंड फायर व्हील्स, हाथ में अग्निभाला और कंधों पर यूनिवर्स रिंग। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आओबिंग पर पड़ी, वह समझ ही नहीं पाया वह यहाँ क्यों था। उधर शेन गोंगबाओ से लड़ते हुए ताई जेनरेन ने जवाब दिया। शेन गोंगबाओ ने स्प्रिट पर्ल चुरा लिया था और उसे आओबिंग के भीतर पुनर्जन्म दिला दिया था। अब आओबिंग पूरे चेनटांग पास को दफन करना चाहता था। यह सच जानने के बाद नेजा तुरंत आओबिंग पर टूट पड़ा। वह लगातार वार करता रहा, लेकिन चेन कुआन रिंग द्वारा बंधी उसकी शक्ति आओबिंग का मुकाबला नहीं कर पा रही थी और आओबिंग ने उसे जोरदार लात मारकर पीछे फेंक दिया। आओबिंग ने हमला जारी रखा, गुस्से में अपने हथौड़े आगे बढ़ाते हुए। नेजा ने अपने अग्निभाले को घुमाकर पानी की तेज धारा को रोका। आग और पानी की टक्कर से भयंकर विस्फोट हुआ और पूरा युद्ध क्षेत्र धुएं व भाप से भर गया। ये जानते हुए कि अपनी सील की हुई शक्तियों के साथ वह आओबिंग का सामना नहीं कर सकता, नेजा धुएं में छिप गया। अब पूरी तरह क्रोधित और बेकाबू हो चुका आओबिंग अपनी आइस सील तकनीक छोड़ देता है और धुएं भरे इलाके में उसे फैल